लेवल बूस्टर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व की वीडियो, जिसमें आपको भारतीय संविधान के बारे में पता चलेगा कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके वो कौन से अनुच्छेद में हैं और उनका पूरी तरह से क्या विवरण है। नीति निर्देशक तत्व की पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखना और अंत तक पूरा वॉच करना, जिससे आपको इस वीडियो को पूरा फ़ायदा हो सके। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 37 जो है इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को लागू होना अनिवार्य है, ये न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है। अनुच्छेद 37 में ये है। और अनुच्छेद 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। और अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं। और अनुच्छेद 39 के क में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। ग्राम पंचायतों का संगठन जो अनुच्छेद 40 के तहत किया गया है। और अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 42 में काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43 के क में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना और सभी नागरिकों के लिए एक समान संहिता कानून लागू होना, ये अनुच्छेद 43 के क में है। और इसी अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 43 के क के तहत जो कर्मकार होते हैं, मतलब जो कंपनी में कर्मचारी होते हैं, उनको जो समान वेतन की बात होती है और समान मजदूरी का जो उनका मतलब वेतन एवं भत्ते और जो उनकी छुट्टियां होती हैं, मतलब लीव के लिए वो छुट्टी ले सकते हैं, वो उनका जो राइट है वो अनुच्छेद 43 के क के तहत ही आता है। अनुच्छेद 44 के तहत जो है समान नागरिक संहिता लागू होती है, जो कि पूरे देश में लागू है। अनुच्छेद 45 के तहत बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया है। मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो निःशुल्क शिक्षा का उपबंध किया गया है वो अनुच्छेद 45 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 46 के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि होती है। जो कानून बनाए जाते हैं राज्यों के द्वारा, वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के लिए जो भी कानून शिक्षा संबंधी आदि जो अभिवृद्धि के लिए, इनकी अभिवृद्धि के लिए कानून बनाए जाते हैं, वो अनुच्छेद 46 के तहत ही बनाए जाते हैं। और अनुच्छेद 47 के तहत जो राज्यों में जो पोषण आहार स्तर होता है, वो जीवन का स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होता है, वो अनुच्छेद 47 के तहत होता है। अनुच्छेद 48 के तहत कृषि और पशुपालन के संगठन और पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, ये अनुच्छेद 48 के क में है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन इत्यादि का जिक्र किया गया है। इसी के तहत जो भी कृषि से संबंधित कानून बनाए जाते हैं, वो कृषि अनुच्छेद 48 के तहत बनाए जाते हैं। और अनुच्छेद 48 के क के तहत पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा आदि का जो भी कार्य होता है, वो 48 के क के तहत मनाया जाता है। अनुच्छेद 49 के तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण देना इत्यादि राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों के बारे में जो भी कानून बनाए जाते हैं, वो अनुच्छेद 49 के तहत बनाए जाते हैं। अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण इत्यादि जो होता है, यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका में जो शक्तियों का विभाजन होता है, वो अनुच्छेद 50 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी शांति, युद्ध या समझौते वगैरह जो सुरक्षा की बात होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो अनुच्छेद 51 के तहत की जाती है। तो दोस्तों, ये थे
आज की वीडियो के हमारे मेन पॉइंट जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक थे, जो कि जिन्हें नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपसे एग्ज़ाम में किसी भी अनुच्छेद के बारे में और उसके टॉपिक के बारे में पूछा जा सकता है। तो आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा और ध्यान से देखें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं। धन्यवाद।